काफ़ी ख़वातीन भी हैं। अच्छा, बहरिया का मसला आज का नहीं है और ये बहरिया का मज़ालिम आज भी नहीं है। जब से ये वहाँ यहाँ आया है, वो यहाँ के मकामी लोगों को मुख्तलिफ़ तरीके से तंग कर रहा है, उनकी ज़मीनों पे कब्ज़ा कर रहा है, उनकी अब तो यहाँ है कि उनकी गोटों पे भी कब्ज़ा कर रहा है, गोटों की ज़मीनों पे कब्ज़ा कर रहा है, उनके ऊपर FIR दाखिल कर रहा है। अब तो दंग यहाँ हो चुकी है कि वो उनके रास्ते भी बंद करता जा रहा है। अब यहाँ पे सारे गाँव वाले भी मौजूद हैं। अब वो आपको तफसीलन से सब कुछ बताएंगे कि क्या हो रहा है। कल जो मुज़ाहमत हुई, रेजिस्टेंस हुई, उसका सबसे बड़ा किरदार अमानुल्लाह गबोल साहब यहाँ बैठे हुए हैं। वो सबसे पहले आपको आके सारी सिचुएशन से आगाह करेंगे कि पहले क्या हुआ और कल क्या हुआ और क्या हो रहा है। अमानुल्लाह, आ जाए। बेशर अली सदरी यसरली वामरी रब ज़िदनी इल्मा रब ज़िदनी इल्मा रब ज़िदनी इल्मा। कि अल्लाह मेरे सीने और ज़बान को खोल दे अपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। सबसे पहले मैं आने वाले तमाम मोअज़्ज़िज़ीन, जनाब यूसुफ मस्ती साहब, जनाब खालिद जुनेजो साहब, गबोल मीडिया की जनाब अकबर गबोल साहब और हमारे जितने भी सहाफ़ी और NGOs की तरफ से तंज़ीमी हज़रात या हमारे कुछ जिस अपने हालात में एक मोहब्बत और हमारे आवाज़ को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ दिया, उन लोगों का सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उन लोगों का मेहरबानी जो यहाँ हमारे इस गरीब की आशाने पे आ गए। मेरे दोस्तों, मैं क्या बताऊं, क्या क्या दर्द सुनाऊं इस बस्ती का, इस नगरी का, इस पुराने मलीर का और इस गडाब का, कि यहाँ पे क्या हो रहा है और यहाँ की आवाम किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारा है और किस तरह ये अपना अक़लियत की तरफ आस्ते आस्ते मुंतकिल हो रहे हैं। उनकी वजूहात तो आम लोगों के सामने हैं। सबसे तो पहले यही बहरिया टाउन है। जब यहाँ से पहले कदम रखा, हम लोगों ने यही समझा कि हमारे मकामी लोगों की पावर यहाँ से गया, हम यहाँ से अक़लियत में मुंतकिल हो रहे हैं, हमारा सुनने वाला कोई नहीं होगा। तो कुछ हमारे दोस्तों ने कहा कि यहाँ तरक्की होगी, यहाँ रोडें बनेंगे, यहाँ रास्ते बनेंगे, या ये होगा, यहाँ वो होगा। मैंने कहा सुन लो मेरे भाई, हम मारुई मलीर की नगरी में और हम कराची के पुराने बाशिंदे हैं। हम जिस तरह अपनी ज़िंदगी एक आज़ाइश के साथ गुजार रहे हैं, हमारे लिए ये बेहतर ज़िंदगी है। ये ज़ाहिरी नक्शे नहीं देखो मेरे भाइयों, ये आप लोगों को आखिर में कुचल देंगे। तो 10 साल हो गए हैं, रोज़ाना एक पंचायत इन बहरिया टाउन का खड़ा है। कभी गांव वालों को मुंतशर कर रहा है कब्ज़े के नाम पे, कभी मकामी लोगों को तंग कर रहा है मुख्तलिफ आजमाइशों में। मैं क्या दर्द सुनाऊं, हर दिल दर्द से यहाँ आदमियों का भरा हुआ है। और मेरे दोस्तों, यहाँ के एक भी फ़र्द अगर दिल से कहे, मैं ये यकीनन कहता हूँ कि बहरिया टाउन से खुश नहीं है। क्यों? को उनको तरह तरह की तकलीफ़ें दी गई हैं, तरह तरह से सताया गया है। जब से आया है, एक दिन भी यहाँ मकामी आदमी चैन और सुकून से नहीं बैठे। ये काठौर से लेकर गडाब तक लोगों को हरासत करके मुख्तलिफ तरीक़ों से उन लोगों की ज़मीनें छीन के अपने अंडर में लाना, कब्ज़ा करना और
उस दौर में ये बताऊं कि यहाँ पे क्या बताऊं कि बेचारे सादे सीधे लोग थे जो जिसके कब्जे में 100 एकड़ ज़मीन थी मारूसी अपने अब्बा दादा की। उनको ये लोग कह के क्या कह रहे थे कि चाचा जी ज़मीन तुम अपने पास रख लो, ये ज़मीन तुम्हारा है, हमको सिर्फ कागज़ दे दो। अरे आज वो कागज़ लेके ज़मीन भी गया और वो कागज़ भी गए और वो ज़मींदार वहाँ पे चौकीदारियाँ कर रहे हैं। उन लोगों के पास सबूत मौजूद है। तो मैं मीडिया के ज़रिए तमाम इस सोशल मीडिया वालों को और इस तंजीम वालों को और मकामी आदमियों को ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, कल जो हुआ उसकी तफसील से बता रहा हूँ कि ये मकामी आदमियों को तंग करने की वजह से हुआ। गडाब से लेकर काठौर तक 100 साल पुराना रास्ता जो अंग्रेज़ों की नक्शे पे चढ़ा हुआ है, आज उसने उस रास्ते के ऊपर अपना गेट लगा के रोज़मर्रा आने जाने वालों को तंग करना शुरू किया। कल जब मैं जुम्मा नमाज पढ़ने के लिए अपने गांव की मस्जिद की तरफ जा रहा था तो एक बुज़ुर्ग अब्दुल कादिर जिसका नाम है, वो आके रोने की हालत में कहा कि मेरे भाई मेरे साथ आज क्या हुआ है तुम्हें पता है? मैंने कहा नहीं, क्या हुआ है? उसने कहा कि ये सामने क्या है? उसने कहा, मैंने कहा ये बैरिया का दीवार है। उसने कहा कि ये क्या है? मैंने कहा ये हमारा गांव है। कहा कि इन जालिमों ने मेरा गाड़ी यहाँ रोका है, बाहर आने नहीं दिया। मैं अपने कबाड़ी की सामान मोल से लेके आ रहा था। मैंने कहा मैं मकामी बाशिंदा हूँ, मुझे बाहर जाने दे, मुझे बाहर जाने दे। उन लोगों ने नहीं सुना, हत्ता के ग्रिल की सतह से उन बेचारे के गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए। मौजूदा एक मकामी सिक्योरिटी गार्ड ने कहा सिक्योरिटी बाहर वाले सिक्योरिटी को कि भाई ये मकामी साथी है, बराबर में गांव है, खुदारा इनको जाने दो। उनने रोका, गाड़ी नहीं छोड़ा। जब हम लोगों ने जुम्मे की नमाज पढ़ के एहतजाजी तौर बाहर निकले, मैंने कहा कि आज अगर वो हमें चिपाटे तो चिपाटे, गोलियां मार लें, आइंदा हम इस रास्ते को बंद होने नहीं देंगे। जब हमारे वहाँ लोग और साथी पहुँचे तो वो गाड़ी को लेकर हेड ऑफिस की तरफ लेके जा रहे थे, सुजुकी को, जो शुक्र बंदे पहुँच गए। तो उन लोगों से छीना करके गाड़ी कब्जे में ले लिया। बाद में जब लोग जमा हो गए कि सिक्योरिटी अफसर ने एक आके, पता नहीं क्या नाम है उसका, उसने आके हमारे ऊपर हवाई फायर कर दी। उन्होंने कहा कि ये भाग जाएंगे, तो लेकिन शाबाश नौजवानों, उन्होंने अपना सीना थाम कर कहा कि गोली लगा दो, हम आज मुड़ने वाले नहीं हैं। आप मकामी बाशिंदे, आप चोर हो यहाँ के। जब हम गाड़ी अपना लेके, कुछ मौजूदों ने ये कहा कि अजाला भर के देगा, हम अपने घर की तरफ निकले। हमने कहा कि शायद अमन हो गया, लेकिन हमें क्या पता कि हाथी के दांत दिखाने वाले और खाने वाले और है मेरे भाई। शाम के तरफ टाइम में जब नमाज पढ़ के निकला असर की, बच्चा दौड़ के आया कि अंकल वहाँ पे इन लोगों ने रास्ता बंद किया है। मैंने कहा क्या रास्ता? उन्होंने कहा रास्ता बंद किया है, लोगों को मार रहे हैं। मैं वहाँ दौड़ के पहुँचा कि अपने लोडरों के जरिए मिट्टियों का ढेर देके उस रास्ते के गेट को पूरा बंद कर रखा है कि हम यहाँ आने जाने किसी को नहीं देंगे। तो मेरे भाई, मकामी लोगों को भी कुछ तो ताकत है। अपना ये गैरत उन्होंने नहीं, अपना ज़ाया नहीं किया है। अभी सबको गैरत आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह के इकट्ठे हो गए। हम शाबाश देते हैं हाजी उम्मीद अली गबोल को, जिन्होंने यहाँ से अपना काफिला निकाल के वहाँ गेट के अंदर पहुँचे, एहतजाजी तौर उन लोगों से मुज़ाकरात शुरू किए। उन लोगों ने टाल मटोल किया, आखिर हत्ता के चंद गाड़ी वहाँ के स्पीड में आए। वो पूरा गाड़ी से टक्कर लगाने का मंसूबा था कि इन लोगों को कुचल देंगे, ये भाग जाएंगे। मैं खुद बच गया है
और हाजी उम्मीद अली को उन लोगों ने पूरा मारने का इरादा किया। अल्लाह के पास उनके दिन थे। जब एक्सीडेंट के गिरा दिया तो भाइयों ने उनको अस्पताल ले गए और हमारा भी खून गर्म हो गया है। फिर सारे लोग जमा किए, कुछ तोड़फोड़ भी किया। ये हम लोगों और मकामी आदमियों का हक है, क्योंकि हमारे रास्ते रोज़ रोज़ बंद हो रहे हैं। हम यहाँ के बाशिंदे हैं, चोर नहीं है मेरे भाई। तो वहाँ पे मोज़ेज़ भी आ गए और सारे लोग आ गए, तो बहरिया से कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था, रास्ता खोलने के लिए अभी तक कोई बात नहीं हुआ। जो अच्छा काम करेगा हम उनकी शुक्रिया अदा करेंगे। हम SHO गडाप की शुक्रगुजार हैं जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी पे ये रास्ता खुलवाया है, अभी खुला है। लेकिन मेरे भाई, ये हम इन लोगों को इन पे यकीन नहीं आता। आज अगर खोल दिया आपने जिम्मेदारी उसने, कल और वो पंचायत दूसरा शुरू कर देंगे। तो ये जितने भी हमारे साथी यहाँ आ गए हैं हमारे इस दर्द सुनने के लिए, उनसे मेरा ये अपील है कि खुदारा ज़मीनों के कब्ज़े से लेकर गाँवों के अपना हुकूक तक, और सबसे बड़ा जो इशू है वो इस रास्ते का है कि मक्का में यहाँ पे रहने वाले बलोच और सिंधी कौम हैं। कोई पंजाबी, कोई पठान मक्का यहाँ पर नहीं है। मक्का में बलोच और सिंधी कौम है यहाँ पे। ये हम मुतालबा करना चाहते हैं काठौर से अगर गडाप की तरफ जाएं तो उन लोगों से कोई भी शनाख्ती कार्ड या सामान पूछने वाला नहीं हो, और अपना सामान लेके कोई जाए, कोई भी बहरिया वाला उन लोगों को तंग नहीं करे कि कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। ये हम लोगों का रास्ता है, तुम लोगों के बाप का नहीं है। आके फाड़ कर देखो, रेवेन्यू बोर्ड, सीनियर रेवेन्यू बोर्ड पे जाओ, जामशोरों पे जाओ, इस्लामाबाद तक जाओ, देखो इस जगह के नक्शे कि यहाँ क्या रास्ता मौजूद पहले था, ये आप लोगों का कब्जा पहले था। तो खुदारा हम पे रहम करें, हमारे रास्ता हमेशा के लिए खुलवाएं, और जिस जिस गांव वालों को दुख और दर्द है उनकी अपीलें सुन लें। और ये काफिला जो बना है इंशाल्लाह हम हमारे ऊपर उन्होंने जवाल लाया है, इंशाल्लाह ये जवाल तक बैरिया टाउन पहुंच जाएगा। मेहरबानी।